Hello guys, good morning. This is Magiraj here, and today we are going to get discuss about the sound. Sound क्या है? What is sound? तो देखिएगा, जो भी चीज़ें हम इस एटमॉस्फेयर में सुनते हैं, किससे? अपने ईयर्स के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, दैट इज़ द साउंड। वो क्या है? साउंड है। सो सिंपली वी कैन से दैट द वट एवर वी हियर बाय आवर ईयर्स, दैट इज़ द साउंड। हम जो कुछ भी अपने कानों से सुन पाते हैं वो सब साउंड ही है। इट मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ सेंसेशन वट एवर बी एक्सपीरियंस्ड बाय अस। यानी एक अनुभूति है, ऐसा अनुभव करते हैं जो हम अपने कानों के थ्रू, वही ध्वनि है, साउंड है। सो व्हाट इज साउंड? साउंड we can simply, so whatever we hear by our ears is called sound. Okay, so whatever we hear by our ears is called sound, or we can also say that it is a sensation which experienced by us or by our ears। कैसे? जैसे कि किसी भी सोर्स से, मान लीजिए कि ये कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड, और यहाँ से साउंड प्रोड्यूस की गई, ओके, और ये है, दिस इज आवर ईयर बाय विच वी हियर दिस, ओके। तो यहाँ क्या है? ये एयर मीडियम है, ओके। इट मीन्स अगर क्या ये बीच में ये मीडियम ना होता, एयर ना होती, तो क्या हमें ये साउंड सुनाई देता? तो फिर हमें सुनाई नहीं देता। इसका मतलब है कि साउंड को सुनने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, होती है, तभी हमें सुनाई देता। आप सिंपली देखिएगा कि वही साउंड अगर हम, जैसे ही ग्लास का डोर है वो खुलता है तो अंदर बैठे हुए लोगों की साउंड हमें सुनाई देने लगती है, और जैसे वो डोर क्लोज हो जाता है ग्लास का, तो वो साउंड बिल्कुल नेग्लिजिबल हमारे ईयर्स तक पहुंचती है। इसका मतलब कि ये जो एयर मीडियम है, ये रिक्वायर्ड है यहाँ पर इसके साउंड के प्रोडक्शन के लिए। तो सिंपली वी कैन से दैट व्हाट इज साउंड? सो व्हाटएवर वी हियर बाय आवर ईयर्स is called sound, or simply in other words we can also say that it is a sensation which experienced by our ears or by us, okay, is called sound. And this is the source, and this is an activity, this is the source of sound by which some sound is produced, and after the passing this air medium, this sound is also entered in our ears, and we also realize the hear some sound. So this is the sound. So simply properties of the sound, we can also say that properties. Sound needed a medium for their propagations. First of all, sound needed a medium for their propagation, ओके। यानी साउंड के प्रोपागेशन के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। हमने एक एग्जांपल लिया अभी, ओके। एक ऑफिस के डोर के, ग्लास डोर जैसे ही ओपन करते हैं तो अंदर ऑफिस में बैठे हुए लोगों की बातें हमें सुनाई देती हैं। वी कैन रियलाइज, फील सम साउंड व्हाट एवर वी heard by our ears, okay, and after the close or shut down that the glass door, we can't be hear anything else. So we also understand that sound needed a medium for their propagation, okay. So in this way, and it also, simply we can say that it also produces due to the vibration। अगर ये वाइब्रेशन ना हो, कंपन ना हो,
तो ये साउंड कैसे आएगी? ओके, सो इसलिए जब वाइब्रेशन होंगे तभी साउंड प्रोड्यूस होगी। ओके, सिंपली वी कैन से दैट इट आल्सो प्रोड्यूसेस ड्यू टू द vibration, okay, and it also propagate in all the mediums. Sound propagate in all the medium like solid, liquid and gases and gaseous medium. Okay, and the speed of sound means v is in the solid, liquid, gas. This is order v is liquid and is greater v gas. Okay, so speed of the sound in solid is greater than the speed of sound in liquid, that is greater than speed of sound in गैसेस मीडियम। सो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है स्पीड और सबसे कम जो होती है गैसियस मीडियम में होती है। ओके, सो लेट मी कंसीडर द वेव मोशन। व्हाट इज द वेव स्पीड और वेव मोशन? सो वी कैन से दैट दिस इज अ प्रोसेस इन अ मीडियम इन विच साउंड प्रोपागेट। ओके, वेव मोशन। So wave की motion क्या है? What is the wave motion? So simply we can say that this is the process. This is the process in a medium in which wave propagate. Simply we can say that it is a process. Okay, it is a process in a medium in which sound propagate called wave motion. Okay, and now what are the mechanical wave? Mechanical wave or simply waves. So waves, we can say that mechanical waves, it's a disturbance. It is a disturbance in a liquid medium in which wave propagate with a constant speed without changing their medium. It means जैसे हम कोई पॉन्ड है और उसमें हमने स्टोन प्रोजेक्ट किया, तो जैसे वो स्टोन गिरेगा लिक्विड में तो ये वेव्स जो हैं इस तरीके से प्रोपागेशन इनका स्टार्ट हो जाएगा। ये वाटर है और जैसे हमने कोई स्टोन प्रोजेक्ट किया यहाँ पर ये ऐसे गिरा तो ये वेव्स ऐसे प्रोपागेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो सिंपली, और कैसे चलती हैं ये? कॉन्स्टेंटली, मीन्स कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती हैं। सो वी कैन से दैट मैकेनिकल वेव्स और वेव्स, इट इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम और इन अ लिक्विड मीडियम where the wave propagate with a constant speed without changing its medium is called mechanical waves. Okay, and here there are two types of the mechanical waves. First one is transverse wave, and second one is longitudinal waves. Okay, so let me discuss here what are the transverse wave. So transverse wave are those waves in which wave particle vibrates normally or perpendicularly with respect to the wave propagation. यानी वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रही है उसके नॉर्मल अपवर्ड और डाउनवर्ड वेव पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं. दिस इज नोन एज द ट्रांसवर्स वेव. सो transverse wave are those wave in which wave particle vibrates normally or perpendicularly with respect to the wave propagation. Like this is a rope which fixed from any point like this. Okay,
and whenever we have do some vibration in it, so in this loop vibration takes place just like in this way. Okay, here जैसे ही हमने यहाँ से थोड़ा सा रोप को ऐसे वाइब्रेशन दिया, तो इसमें जो वाइब्रेशन हो रहे हैं अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है डाउनवर्ड, और ये ऐसे वाइब्रेशन कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक ये रोप एंड पॉइंट में नहीं आ जाए, यानी यहाँ तक आ जाएंगे। तो वेव किस डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रही है, ये वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन है। ओके, ये वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन है। और वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, ये वाइब्रेशन हो रहा है या डाउनवर्ड वाइब्रेशन हो रहा है ऐसे। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन विच इज अटैच्ड एट 90 डिग्री। सो ये 90 डिग्री पर है, देखिएगा। तो सिंपली वी कैन से दैट ट्रांसवर्स वेव आर दोज वेव्स इन विच particle vibrates normally or perpendicularly with respect to the wave propagation, यानी wave propagation के perpendicular vibration करते हैं wave particle। These type of waves is known as transverse wave and it propagate in terms of crust and trough। ये कैसे चलता है, upward का maximum point crust होता है और downward का maximum point trough होता है। So simply we can also write down C and T, and we can say that the length between C to C or length between T to T is equals to the wave length. Okay, so transverse wave are propagate in the term of crest and trough. Upward maximum point is crest and downward is maximum point is trough. So length between crest to crest or trough to trough is called wavelength. Okay, and we can also take an example whenever we project a stone in the pond. So this type of also wave propagate in this pond, in this liquid medium, and this is also the example of transverse wave. Okay, so simply let me discuss here now that this is transverse wave and here this is amplitude. So what is amplitude? Amplitude, so it is denoted by A. So maximum displacement towards any one side in the propagation of transverse wave is called amplitude. Amplitude क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड में जो भी एक और किसी भी तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वही एम्पलीट्यूड होता है। सो सिंपली वी कैन से दैट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स एनी वन साइड in the propagation of transverse wave is called amplitude and it is denoted by A. And now the time period. So देखिएगा, हाफ ऑसिलेशन ये है और हाफ ऑसिलेशन ये है, तो हाफ और हाफ मिलकर के वन ऑसिलेशन होगा। सो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम required to complete one vibration or oscillation is called time period, कैपिटल T। ओके, सो ये कैपिटल T हो जाएगा पूरा। तो हाफ कितना होगा, T/2, हाफ का हाफ कितना होगा, T/4। अब आप सिंपली कहीं का भी टाइम निकालना है तो T/4 ऐड करते जाइए। T/4 में T/4 ऐड करेंगे, T/2, T/2 में T/4, 3T/4, 3T/4 में T/4 T, फिर T/4 ऐड कर दीजिए तो 5T/4, फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो ये 5T/4 में T/4, 3T/2, फिर 3T/2 में T/4, 7T/4,
और 70/4 में 50/4 ऐड कर देंगे तो 2t। ऐसे जहाँ पे भी आपको टाइम कैलकुलेट करना है आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट एट t/4, डिस्प्लेसमेंट एट 3t/4। तो देखिएगा कहीं पर भी अगर पूछा जाए t/4 पर कहाँ है पार्टिकल, a पर है, तो +a सेंटीमीटर और मीटर जिसमें भी। अगर 3t/4 पर पूछा गया डिस्प्लेसमेंट तो कहाँ है, यहाँ पर है, माइनस डायरेक्शन में, सो -a सेंटीमीटर। अगर t पर पूछा जाए तो t पर कहाँ पर होगा, ऑरिजिन पर होगा, तो 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट according to the time period. Now the frequency, so frequency n से भी डिनोट करते हैं, f से भी डिनोट करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जितने भी वाइब्रेशन होते हैं दैट इज द फ्रीक्वेंसी। सो हियर इन t सेकेंड बॉडी कंप्लीटेड 1 वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है या ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। ओके, t सेकेंड में एक ऑसिलेशन, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे, 1/t वाइब्रेशन। ओके, और आप ये जानते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। सो 1 सेकेंड में जो वाइब्रेशन है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, सो ये किसके इक्वल होगी, n के। सो n इक्वल टू 1/t और सिंपली n into t इक्वल टू 1। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड frequency. And finally let me discuss here the longitudinal waves. So longitudinal waves are those waves in which the particle vibrates in direction of wave propagation, यानी जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट हो रही होती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, whenever vitreous spring which is attached from any point like this, and whenever we stretch it, so it will be in this form. जब हम इस स्प्रिंग को ऐसे खींच देंगे तो ये कहीं पर ऐसे घनी होगी, कहीं पर ज़्यादा रेरर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ कंजेस्टेड रहेगा, यहाँ पर कुछ रेरर पार्ट रहेगा। सो दिस इज नोन एज कंप्रीजन एंड डिफ्यूजन। सो सिंपली वी कैन से दैट, देखिएगा अभी ये था, हमने फोर्स इधर को अप्लाई किया, खींचा, इट मीन्स वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन ये है और पार्टिकल किधर को खींच रहे हैं, इसी डायरेक्शन में, इट मीन्स वाइब्रेशन की डायरेक्शन भी यही है। इट मीन्स दोनों के बीच में थीटा क्या है, सेम डायरेक्शन में है, 0 है, इट मीन्स पैरेलल है। सो सिंपली वी कैन से दैट लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर दोज वेव्स in which wave particle vibrates in direction of the wave propagation is called longitudinal waves, and longitudinal waves propagate in terms of compression and diffusion. Okay, so the simply we can say that the longitudinal wave travels in the form of compression and diffusion, and टू कॉन्जिक्यूटिव द मैक्सिमम लेंथ, यहाँ पर क्या होगा, सभी दो लगातार कॉन्जिक्यूट सी या डी के बीच की लेंथ वेव लेंथ नहीं होती, मैक्सिमम लेंथ, क्योंकि अब ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। ओके, सो द मैक्सिमम लेंथ बिटवीन टू सी कॉन्जिक्यूटिव सी और टू कॉन्जिक्यूटिव डी इज नोन एज वेव लेंथ। दिस इज इक्वल टू वेव लेंथ, यानी दो सी के बीच की लेंथ या दो लगातार डी के बीच की लेंथ वेवलेंथ है, बट ये मैक्सिमम लेंथ होगी
वेवलेंथ, उसी को वेवलेंथ काउंट करेंगे, हर एक के बीच की लेंथ को वेवलेंथ नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग भी हो सकते हैं। ओके, सो द मैक्सिमम लेंथ बिटवीन टू एनी कॉन्जिक्यूटिव कंपैरिजन और एनी टू consecutive division is called the wavelength. So in this way, these are the longitudinal waves.